तो देखो कल जो फार्मूला बताया था, अच्छा उसी के आगे हाँ कॉस, ये आपको बताया था साइन सी और प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कॉस सी माइनस डी अपान 2, और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2। अब हम ये प्रूव करने वाले हैं, प्रूव दैट cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपान 2 cos c माइनस d अपान 2, और cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन c प्लस d अपान 2 साइन c माइनस d अपान 2, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और साइन डी माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है तो c माइनस डी को d माइनस सी लिखना पड़ेगा। तो ये आता कैसे है दिखाते हैं अभी। तो इसको पहले वी नो दैट, आप जानते हो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस बी cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे ऐसे कि नहीं। तो cos a cos b cos a cos b, तो 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। अब यदि मान लो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए तो ये होगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये माइनस में तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को c मान लेंगे, a प्लस बी को क्या मान लेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी, तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान 2। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो भी क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो c प्लस डी अपान 2 प्लस b इज इक्वल टू सी, तो b इज इक्वल टू सी माइनस c प्लस डी अपान 2। इसके नीचे 1, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 LCM, तो 2c माइनस c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी अपान 2। ये इक्वेशन इसको रख लो क्या, ये थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में रख दो तो आ जाएगा फार्मूला। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो पुट करेंगे वैल्यू, तो ये होगा यहाँ c और ये d, तो cos c और ये हो जाएगा cos d, तो ये आएगा 2 cos c प्लस डी अपान 2 cos c माइनस डी अपान 2, और इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2, ये आ गया। इसको लिख लो, फिर आगे हम बताते हैं तो d माइनस सी कैसे हो जाता है।
ये डी माइनस सी कैसे हो जाता है इसको दिखाते हैं। तो वैल्यू पुट अभी नहीं किए, पुट कर दिए। ये पुट की हुई तो है, ये पुटिंग अब वैल्यू इन इक्वेशन 3 और 4, तो ये आ गया है। 2 लाइन ऊपर लिख दिए हैं, लास्ट में आप लिख लेना, लिख लो। अभी हम बताते हैं यहाँ पे कास सी और माइनस कास डी को और क्या लिख सकते हो, देखो -2 साइन ये सी प्लस डी अपान 2 साइन, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं सी माइनस डी से, तो डी माइनस सी हो जाएगा अपान 2। अब एक फार्मूला पढ़े हो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन साइन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें टेन और काट पॉजिटिव, इसमें कास सेक पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट और थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट है ना। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, पहले में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड में साइन साइन का उल्टा पॉजिटिव, थर्ड में टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव, और फोर्थ में कास और कास का उल्टा पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, साइन माइनस थीटा, यदि प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, और माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फोर्थ। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कास थीटा, तो ये कास थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा नेगेटिव होगा ना। ये कास माइनस थीटा कासे थीटा होगा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि कासे फिर पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में, और माइनस थीटा लग गया, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ आएगा तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कास सी माइनस कास डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी अपान 2, और इसमें फार्मूला लगेगा तो माइनस पहले आएगा, इनटू माइनस साइन और डी माइनस सी अपान 2, ये माइनस है ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 और साइन डी माइनस सी अपान, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये इनटू लगा ही है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया, तो साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2। लिखो लिखिए इसको। अब है देखो, एक और फार्मूला है, काट ए प्लस बी। काट ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, कास ए प्लस बी अपान साइन ए प्लस बी। कास ए प्लस बी का क्या फार्मूला जानते हो आप, कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते ना, साइन ए कास बी कास ए साइन बी। ठीक है, अब इसको काट में बदलने के लिए साइन ए साइन बी से डिवाइड करोगे, क्योंकि अपान में कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा काट थीटा होता है ना। तो काट में बदलने के लिए क्या करना होगा, अपान में साइन थीटा आना जरूरी है, इसलिए साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दो इस टर्म को। टेन वाले में कास ए कास बी से डिवाइड किए थे, यहाँ साइन ए साइन बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कास ए कास बी अपान साइन ए साइन बी -1 अपान, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करे देते हैं, साइन ए साइन बी अपान डिवाइड किए साइन ए साइन बी, और ये साइन ए कास बी अपान डिवाइड किए साइन ए साइन बी की, कास ए साइन बी तो कास ए कास बी, नहीं साइन ए साइन बी से डिवाइड किए है ना, साइन ए साइन बी। अब जो कटता हो काट दो, कौन कौन कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं, और क्या कट रहा है, साइन साइन कट रहा है,
साइन बी कर रहा है। तो यहाँ बचा क्या, कास अपान साइन तक काट ए, कास बी अपान साइन बी काट बी -1 अपान कास बी अपान साइन बी काट बी काट ए। तो ये फार्मूला हो गया किसका, काट ए प्लस बी का। तो सिमिलरली काट ए माइनस बी इज इक्वल टू काट ए काट बी +1 काट बी माइनस काट ए जी। अब इसी में बी के स्थान पे ए लिख दो तो काट 2a का फार्मूला आ जाएगा। इसमें देखो काट a प्लस ए, तो ये क्या होगा, काट a काट a काट a -1 अपान काट ए प्लस काट बी। तो बी के स्थान पे भी ए लिख दोगे ना, तो ये क्या लिख दोगे आप, काट 2a काट स्क्वायर ए -1 अपान 2 काट ए। ये काट 2a का फार्मूला है ना। अब एक फार्मूला ये है, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ना। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखो, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन ए कास बी कास ए साइन बी। ये आ गया। अब देखो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी का स्क्वायर माइनस कास ए साइन बी का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, दोनों का स्क्वायर कर दो। ये होगा साइन स्क्वायर ए और ये होगा कास स्क्वायर बी, ये होगा कास स्क्वायर ए और ये क्या होगा साइन स्क्वायर बी। तो आपको लाना है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी लाना है। ये देखो, तो इसको डिस्टर्ब करो। तो यहाँ पे क्या है, कास स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं 10th वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर। और कास स्क्वायर ए का क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस ये क्या होगा, साइन की पावर 4 ना,
ए और बी है सर। अच्छा हाँ, तो दोनों रहेंगे, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और ये क्या होगा, माइनस ये अंदर गुणा कर दो, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई कर दिए ना, ये होगा। अब क्या करोगे इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट पाएंगे तो साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलते हैं, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये इससे कट गया, बचा क्या, जो लाना है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये प्रूव करना है, लिख लो। अब देखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है, पर कास का अपन इसे ना लिख देना अंदाज बस। ये कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो प्रूव करके दिखा दिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पर ये नहीं कि सोचो कि कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी इज इक्वल टू भी ये होता होगा शायद। कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी ये नहीं होता, ये नहीं होता। कास, जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्रूव करके दिखा दिए। पर कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी इज इक्वल टू ये नहीं होता है ना, कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। तो होता नहीं तो होगा क्या, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको फार्मूला लगाओ, तो कास ए कास बी कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, प्लस लगा है तो माइनस लग जाता है कास वाले में ना। और यहाँ कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, तब भी वही फार्मूला लग रहा है। नहीं देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे यहाँ, कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब आपको बीच वाले पदों को बदल देते हैं, जैसे यहाँ बीच वालों को बदल देते हैं, इसको तो कास स्क्वायर बी को बदल, कास स्क्वायर ए से उतार दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, हाँ कास होगा। अब क्या करोगे, इसका ब्रैकेट खोल दो, ये होगा कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब कटेगा कौन, ये इससे कट जाएगा कि नहीं,
तो क्या बच गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गए राइट हैंड साइड। जैसे कल में 2 फार्मूला बताया था, cos 2a इज इक्वल टू, ये बताया था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आ गया तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर ए, 1 प्लस cos क्या हो जाए 4a, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2a, तो 1 प्लस cos क्या हो जाए यहाँ 8a, तो क्या लिख देंगे यहाँ 2 cos स्क्वायर 2a, ये फार्मूला हुआ। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से आया है, cos 2a है तो यहाँ cos स्क्वायर ए, 2a का आधा a हो गया, 4a का आधा 2a हो गया, 8a का आधा 4a होगा ना ये। अब यहाँ पे एक फार्मूला ये बताया था cos 2a का 1 माइनस cos 2a का फार्मूला क्या बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तब 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos 2a इधर चला गया तो 1 माइनस cos 2a, तो 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a का फार्मूला ये होता है ना, cos 2a का फार्मूला ये आ गया 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a का। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, यदि मान लो 1 माइनस cos 4a है तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2a, और 1 माइनस क्या है cos 8a है तो क्या लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर 4a, ये होता है फार्मूला, लिख लो। एक ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू लिख दोगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा। दूसरा ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखोगे। तीसरा ये है कास थीटा इज इक्वल टू कास 0 है, कास थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये होगा। तीसरा क्या है, चौथा साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फ़ा है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, पांचवा यदि ये है
tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा केवल। ये इसमें क्या है इसी का एक और है साइन स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लिखते हैं। और ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा। ये इस प्रकार लिख लो, ये रिजल्ट आगे यूज होगा सेकंड चैप्टर में। पिछले साल 11th क्लास से निकल गया था, पर इसकी 12th क्लास में ज़रूरत है, इसलिए ये फार्मूला भर बता दी। इस फार्मूले का यूज जैसे किस तरह से हो सकता है, आ गया जैसे मान लो सॉल्व है दी फॉलोइंग इक्वेशन, नंबर फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, तीसरा मान लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया, चौथा tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे आ गया एक ठो tan थीटा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस √3 tan 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। ऐसे तो इनका यूज कैसे करोगे जो भी फार्मूला बताए, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5th नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले tan 2 थीटा है और tan 3 थीटा है, इस वाले को उधर ले जाओ राइट साइड में, तो √3 तो है ही, और ये क्या होगा √3 tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, तो √3 दोनों से कॉमन हो गया कि नहीं, तो tan 2 थीटा ये tan 3 थीटा √3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 माइनस tan 2 थीटा tan 3 थीटा। अब ये वाले टर्म को इधर से उठा के इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा, क्योंकि √3 और इसके बीच में इंटू लगा है यहाँ, ठीक है। ये tan 2 थीटा और tan 3 थीटा अपान क्या कर लें 1 माइनस tan 2 थीटा और tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 किसकी वैल्यू है tan में tan 60 के। ये कौन सा फार्मूला लग गया tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, तो ये क्या हो जाएगा tan 2 थीटा और प्लस 3 थीटा का ये फार्मूला है, और ये √3 tan 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगा tan 5 थीटा, ये क्या होगा tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई अपान 1 80 63 जा, यही ना। तो यहाँ पे क्या आ गया tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan पाई अपान थीटा, कौन सा फार्मूला लग गया अभी लिखे दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस पाई बाई n पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है फार्मूला, है ना। तो अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे पाई बाई 3 और
थीटा का काम 5 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर अब 5 थीटा इज इक्वल टू ये फार्मूला n पाई प्लस अल्फ़ा के स्थान पे π/3 ऐसे। तो ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो थीटा इज इक्वल टू 1/5 n पाई प्लस π/3 ऐसे। ये आ गया आंसर। कौन फार्मूला लग गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होने पर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ये वाला फार्मूला लगा दिए। तो यहाँ इसके आगे वाला स्टेप यहाँ लिख दिए हैं, इसके आगे 5 थीटा की वैल्यू ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या हुआ 1/5, और बाकी सही इसी को उतार दिया, लिख लो।